Hello students, today we will discuss about characteristics and importance of secularism. इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है, डेफिनेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलरिज्म. तो आज हम उसी सीरीज़ में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. सो वी स्टार्ट आवर टॉपिक विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म. धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेक्युलर आउटलुक ट्रीट्स ऑल रिलीजन ऑन एन इक्वल फुटिंग. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण सभी धर्मों को एक समान पायदान पर मानता है. एज आई अर्लियर सेड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट secularism means equal treatment of all religion by the state. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार से है. It means there will be no discrimination on the basis of religion. वही बात यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण सभी धर्मों को एक समान पायदान पर मानता है. वह किसी धर्म के प्रति कोई भी विशेष रुचि नहीं रखता. उसके लिए सभी धर्म एक समान स्तर पर हैं. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज सेक्युलर आउटलुक एक्सेप्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण धर्म की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है. यानी कि जिस व्यक्ति का जो धर्म है वह उस धर्म को अपनी रुचि के अनुसार उसका पालन कर सकता है. उसमें राज्य का या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होगा. वह व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकता है. तो यही सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य दृष्टिकोण धर्म की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है. जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो हर व्यक्ति के धर्म को स्वीकार करता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सेक्युलर आउटलुक इनकरेजेस रेशनल थिंकिंग. धर्मनिरपेक्ष राज्य तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित करता है. तर्कसंगत सोच मतलब रेशनल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू एक्सेस, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ओपिनियन एंड जजमेंट. जो तर्कसंगत सोच होती है वो ऐसी योग्यता है जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं तथ्यों के आधार पर, लोगों के विचारों के आधार पर, और फिर उसके बारे में अपना कोई ओपिनियन, कोई विचारधारा बनाते हैं. यानी कि लॉजिक्स पर डिपेंड करता है. केवल कहने मात्र से आप किसी की बात से संतुष्ट नहीं होते हैं. आप उस बात को विश्लेषण करके उस बात का तब उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, सेक्युलर आउटलुक जो है वो इनकरेज करता है रेशनल थिंकिंग को, यानी कि तर्कसंगत सोच को, फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सेक्युलर आउटलुक व्यूज ऑल सिटीजन विद इक्वल राइट. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण सभी नागरिकों को समान अधिकार के साथ देखता है. बार बार हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, और अब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं. पहले हमने लोकतंत्र की बात करी, फिर हमने समाजवाद की बात करी, अब हम धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं. तो इन सभी पॉइंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि इक्वलिटी और फ्रीडम की बात कर रहे हैं. यानी कि सबको समान अधिकार हैं और अपने धर्म का सब पालन कर सकते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं. तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में भी सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया. फिफ्थ पॉइंट इज सेक्युलर स्टेट इज नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन. राज्य किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होता है. जैसा हमने पहले की वीडियो में भी कहा कि राज्य जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा.
ना तो वो किसी धर्म के प्रति विश्वास रखेगा और ना ही वो किसी धर्म के प्रति अविश्वास रखेगा। वो जब भी कोई निर्णय लेगा वो निष्पक्ष होकर करेगा। तो राज्य किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होता है। 6th पॉइंट इज नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन एनी रिलीजन। राज्य द्वारा किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। जो राज्य है उसके द्वारा किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसा हमने ऑब्जेक्टिव्स में 3rd पॉइंट पढ़ा था कि द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को लागू नहीं करता और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। तो राज्य का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। 7th पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बाय स्टेट। राज्य द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, क्योंकि राज्य क्या कह रहा है, फ्रीडम दे रहा है टू फॉलो देयर रिलीजन। आप अपना जो धर्म है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो राज्य द्वारा व्यक्ति को धार्मिक की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, उसको पूरा फ्रीडम दिया जाता है टू फॉलो देयर रिलीजन। दिस स्लाइड इज अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। क्यों पड़ी धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता? क्या आवश्यकता है धर्मनिरपेक्षता की? फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिशियल फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्य के लिए उपयोगी। जो धर्मनिरपेक्षता है वो लोकतांत्रिक राज्यों के लिए उपयोगी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमेशा क्या कहती है, समानता की बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है। तो इसीलिए ये सेक्युलरिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो भी डेवलप करती है। यानी कि फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारे गुण डेवलप करने के लिए सेक्युलरिज्म की आवश्यकता है। 2nd पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। राज्य से धर्म का अलगाव करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है, ताकि राज्य किसी एक धर्म को फेवर ना करे, वो बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय ले। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। 3rd इज रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, जैसा हमने ऑब्जेक्टिव्स में कहा था कि कोई भी एक कम्युनिटी, कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक राज्य किसी भी दूसरे व्यक्ति, किसी भी दूसरे समुदाय पर डोमिनेंट नहीं होगा अपने धर्म को लेकर के। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर एंड members of the same religious community do not dominate each other। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी डोमिनेंस जो है वो नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट इज सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट्स बोथ बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। धर्मनिरपेक्षता विश्वास और अविश्वास को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से अलग है, उसका धर्म क्या है, अलग हो सकता है, तो वो अपने में क्या है, स्वतंत्र है। उसको राज्य की तरफ से एक ही पायदान पर देखा जाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो विश्वास और अविश्वास को सुरक्षा प्रदान करती है। सेक्युलरिज्म इज अबाउट डेमोक्रेसी एंड फेयरनेस। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र और समरूपता का विषय है, क्योंकि पहले भी कहा कि ये डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा देती है, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी। तो इसीलिए ये यहाँ पे सेक्युलरिज्म इज अबाउट डेमोक्रेसी एंड फेयरनेस, ताकि सब किसी के साथ भी कोई पार्शियलिटी या बायसनेस ना हो। 6th पॉइंट इज इजी एक्सेस टू पब्लिक सर्विस। जन सेवा की समान पहुंच। जो भी हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो सब तक आसानी से पहुंच पाएँ, उसमें किसी भी धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन सेवा का मतलब जैसे आपका हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और
हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, इन सब में सब लोग आराम से उनकी सुविधाओं का जो फ़ायदा है उसको उठा पाएँ, वहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भेदभाव उनके साथ ना हो। 7th इज़ सेकुलरिज्म इज़ नॉट एथिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता है वो नास्तिकता नहीं है। हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होंगे वो ना तो किसी धर्म में विश्वास रखेंगे ना अविश्वास रखेंगे, लेकिन वो नास्तिकता भी नहीं है, क्योंकि वो एक पॉइंट बहुवलवादी दृश्य में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें सब धर्मों को स्वीकार करना होगा बजाय सभी धर्मों को अस्वीकार करने के। हम क्या कर सकते हैं, सब धर्मों को एक्सेप्ट कर सकते हैं बजाय सभी धर्मों को रिजेक्ट करने की बजाय। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो नास्तिकता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता जो है वो नास्तिकता नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि आप सभी धर्मों को एक्सेप्ट कीजिए बजाय किसी भी एक धर्म को या सभी धर्मों को रिजेक्ट करने के बजाय। तो इसीलिए ये 7th पॉइंट कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो नास्तिकता नहीं है। ये बहुलवादी की हमने पिछली साइड में जो डेफिनेशन लिखी थी वहाँ पे भी ये बात हमने कही है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट्स फ्री स्पीच एंड फ्री एक्सप्रेशन, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है तो अपने विचार जो है स्वतंत्र पूर्वक रख सकता है। 7th इज टू एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव को दूर करना, क्योंकि सभी धर्मों को समान पायदान में रखेंगे तो जाति भेदभाव अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसके लिए भी धर्मनिरपेक्षता की बहुत आवश्यकता है। टू एलिमिनेट नैरो माइंडनेस, संकीर्ण मानसिकता को दूर करना। संकीर्ण नैरो माइंडनेस क्या होती है कि अपने धर्म के हित में बात करना और दूसरे के धर्म के प्रति अविश्वास दिखाना, ये क्या होती है संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडनेस, कि आप केवल अपने ही धर्म को अच्छा मान रहे हैं और दूसरे धर्म को अच्छा नहीं मान रहे हैं। जबकि क्या थिंकिंग होनी चाहिए, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती है, तो जहाँ से आपको कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है हमें उस चीज़ को ग्रैस्प करना चाहिए। 11th इज सेक्युलरिज्म इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री और नेशन, धर्मनिरपेक्षता देश व राष्ट्र के विकास में सहायक है, क्योंकि जब हम नैरो माइंडनेस को दूर करेंगे, अपनी जो विचारधारा है उसको ब्रॉड रखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, निर्णय जो हैं वो अच्छे निर्णय होंगे, किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलेंगे, तो ये हमारे राष्ट्र का और देश का जो है इसमें विकास होगा। तो आज हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं और उसका इम्पॉर्टेंस यानी कि उसका महत्व, कि क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों उसकी आवश्यकता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।